वीकेआई थाना क्षेत्र का मैटर है। इसमें परिवादी है, एक बिजनेसमैन है, दीपक महेश्वरी नाम है उनका। तो ये सूचना थाने पर प्राप्त हुई कि उनसे कोई पैसों की डिमांड कर रहा है। तो जब उनसे डिटेल में पूछताछ की गई और उनकी जब पूरी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो बात सामने आई कि एक्चुअली पिछले साल ऑलरेडी उनसे किसी ने पैसों की डिमांड की और उन्होंने पैसे दे भी दिए, और इस साल दोबारा से उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। पिछले साल जब उनके साथ ये घटना हुई तो उन्होंने पुलिस को किसी प्रकार से सूचित नहीं किया और अपने स्तर पर ही इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। तो जब ये प्रकरण पूरा सामने आया तो SHO वीकेआई और ACP साहब चोमू और हमारी पूरी टीम ने डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद एक डिकॉय ऑपरेशन के रूप में पूरे के पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया, और जो पैसे की डिमांड करके और जिस जगह पर बुलाया गया था उस जगह पर हमारी टीम जो है पहले से मौजूद थी, और पैसे की जगह पर एक पूरा बैग तैयार करके वहाँ पर भेजा गया और इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया जिन लोगों ने पैसों की डिमांड की थी। इन्होंने इनसे संबंधित कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली थी जो कि थोड़ी सेंसिटिव नेचर की थी, और उसी के बेसिस पर ये इनसे एक्सटॉर्शन की कारित कर रहे थे। आरोपी कौन है और कारोबारी को कैसे जानते थे वो लोग? दो आरोपी हमने गिरफ्तार किए, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है। महिला का नाम प्रियंका है और पुरुष का नाम राहुल है। ये जो पुरुष राहुल है, इसकी सिस्टर जो है ये व्यापारी के वहाँ पर ही कार्य करती थी, और जो ये महिला है ये खुद वहाँ पर काम करती थी। इसके थ्रू इस महिला और इस पुरुष की दोस्ती हुई, और ये महिला वहाँ पर लंबे समय से काम करती थी, तो इसको उस प्रकार की जानकारी है जिस प्रकार की जानकारियों के आधार पर किसी को ब्लैकमेल किया जा सकता है, उस तरीके की जानकारी होगी, उसने राहुल के साथ शेयर की। इन दोनों ने एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत फिर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। क्या ऐसी चीज थी? बस चालक की भी कोई भूमिका आई इसमें? कोई बस चालक था, कुछ ऐसा? अभी बाकी के जितने भी प्रकरण हैं, बाकी के जितने भी पहलू हैं, उसके ऊपर अनुसंधान किया जा रहा है। अब तक तो इन्हीं दोनों लोगों की भूमिका आई थी जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे और अग्रिम अनुसंधान करके क्लियर किया जाएगा। कितने रकम पहले दे चुके थे, अभी कितने रकम जब हुआ तब कितनी रकम थी? इन्होंने 20 लाख से ज़्यादा रुपए, करीब 23 लाख रुपए ये पहले दे चुके थे पिछले साल, और अभी जो है ये फिर से 23 लाख रुपए की डिमांड थी। कैसे हुआ इनका, मतलब पैसा कैसे दिया? पैसा इन्होंने कैश में ही दिया, और जो इन्होंने डिमांड की वो इन्होंने बहुत ही फिल्मी तरीके से डिमांड की। एक लिफाफे के अंदर टाइप शुदा एक चिट्ठी लिख के, और चिट्ठी को जैसे सड़क चलते किसी सब्ज़ी वाले को दे देते हैं और कहते हैं कि जी डिलीवर कर दीजिए। वहाँ पर डिलीवर करवा के उसके ऊपर एक लोकेशन लिखी हुई थी, इस लोकेशन पर इतने बजे इस प्रकार से पैसे आप वहाँ पर छोड़ जाएँ तो हम वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से ये इनका MO था। तो इन्होंने पता करने की कोशिश नहीं की कारोबारी ने कि कौन हो सकते हैं, या एकदम जाके दे आए? शुरुआत में इन्होंने इस तरीके से नहीं सोचा। जब ये पुलिस के पास आए तब फिर हम लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत इसको कार्रवाई को अंजाम दिया। पहले रुपए कब दिए थे, उसके बाद अभी 2021 में दिसंबर में पहले घटनाक्रम जो भी हुआ था, और अब जो है अब पिछले 2-3 दिन पहले ये डिमांड आई थी। डिमांड दोबारा आगे बढ़नी शुरू हुई थी या कंटिन्यूअसली? नहीं, ये कंटिन्यूसली नहीं चल रही थी। पिछले साल पैसों की डिमांड की और अब इस साल पैसों की रकम डिमांड का की। क्या किया था? बड़ी रकम हासिल की क्या? अब वो सभी अनुसंधान में क्लियर किया जा रहा है कि वो पैसों का उन्होंने क्या क्या किया। लड़कियां करती हैं? लड़की इसी के यहाँ पर कार्य करती थी, अब भी कोई जॉब में है। बाकी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। किस पोस्ट पर थी व्यापारी के यहाँ पर, और संपर्क कैसे हुआ था इसका? पोस्ट पर तो जैसे फैक्ट्री में इतने सारे लोग काम करते हैं, तो ये महिला भी कार्य करती थी फैक्ट्री में, और उसे मालिक होने के नाते आदमी जो काम करता है इंटरेक्शन से संपर्क तो हो ही जाता है। तो मैं कुछ ब्लैकमेलिंग की जो वजह है वो उस तरीके से जैसे मतलब इस प्रकार की कोई चीज़ आ रही है। ब्लैकमेलिंग की जो वजह है वो किसी के साथ किसी प्रकार के संपर्क वाली बात आ रही है, किसी महिला के साथ संपर्क की। नहीं, ये दूसरी महिला है, इनके साथ संपर्क वाली बात नहीं आई है।